तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें गॉडेस ओलॉम के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांग रही होती है। और वहाँ पर माफी मांगते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे यहाँ पर माफ कर देना, क्योंकि तुम यहाँ पर गलती से आ गए। क्योंकि जिस समनिंग स्पेल का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया था उस समनिंग लिस्ट के अंदर तुम्हारा नाम नहीं था, मगर पता नहीं तुम यहाँ पर कैसे लटक कर आ गए। और वैसे तो ये समनिंग स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इतने ज्यादा कि इनसे पूरी की पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। इसीलिए इन समनिंग स्पेल का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से मना है। मगर फिर भी पता नहीं कैसे कुछ गधों ने यहाँ पर इस समनिंग स्पेल का इस्तेमाल कर लिया। और जैसे ही मुझे यहाँ पर इस बात का पता चला मैं वहाँ पर तुरंत पहुंच गई, मगर फिर भी मुझे वहाँ पर जाने में काफी ज्यादा देर हो गई, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ गया। मगर जो बाकी के लोग थे जिनका नाम लिस्ट के अंदर था, उन सभी के सभी लोगों को उनकी वर्ल्ड के अंदर वापस पहुंचा दिया गया है। जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उस गॉडेस से कहता है कि अच्छा क्या मैं यहाँ पर गलती से आ गया, तो जल्दी से मुझे भी यहाँ पर वापस भेज दो। और इस बात को सुनकर वो गॉडेस वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो सकता। क्योंकि उस टाइम मैं काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंची मैंने उस पूरे के पूरे स्पेल को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई इसे वापस से इस्तेमाल ही ना कर पाए। इसलिए अब तुम यहाँ पर पूरी तरीके से अटक चुके हो और अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम मेरी बनाई हुई दुनिया के अंदर एक नई लाइफ स्टार्ट करो। मगर तुम यहाँ पर एम्पायर के अंदर भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें बाकियों की तरह हीरो की तरह चूज ही नहीं करा गया था। और इसीलिए अगर मैं तुम्हें उस नेशन के अंदर भेज दूंगी तो तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा। मगर तुम यहाँ पर इतनी भी ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐसे नेशन के अंदर भेजने वाली हूँ जो कि बिल्कुल एक फेरी टेल्स की तरह होगा। और इस बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यहाँ पर ताकोमी होता है। जिसके बाद वो गॉडेस वहाँ पर ताकोमी से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग देती हूँ, जिस चीज का पता तुम्हें अपने स्टेटस के अंदर लग जाएगा। और जब ताकोमी वहाँ पर अपने स्टेटस को चेक करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि इस नई जिंदगी के अंदर उसकी उम्र यहाँ पर 17 साल होने वाली है, ना कि 40, जो कि उसकी पिछली जिंदगी के अंदर थी। जिसके बाद वो गॉडेस वहाँ पर ताकोमी से कहती है कि ये तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस जिंदगी के अंदर तुम्हें यहाँ पर 9 to 5 जॉब नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ताकोमी यहाँ पर कॉम्बैट या फिर प्रोडक्शन जॉब कर सकता है। और क्योंकि ताकोमी यहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर प्रोडक्शन जॉब को चूज करता है। और साथ ही साथ गॉडेस वहाँ पर उसे कुछ आइटम्स देते हुए कहते हैं कि तुम इन्हें भी रख लो, ये तुम्हारी जर्नी के अंदर काफी ज्यादा काम आएगी। और ये कहते के साथ ही गॉडेस वहाँ पर ताकोमी को उसकी दूसरी दुनिया के अंदर भेज देती है। और इस दुनिया के अंदर पहली बार में भी ताकोमी की यहाँ पर क्रैश लैंडिंग होती है। जिसके बाद जब ताकोमी यहाँ पर अपनी बॉडी को चेक करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ना कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह बदसूरत है। और इसी के बाद जब ताकोमी यहाँ पर अपने स्टेटस को चेक करता है तब उसे वहाँ पर विश्वास हो जाता है कि उसके पास गॉडेस की ब्लेसिंग है। और इस चीज को देखने के बाद ताकोमी वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि मुझे इस चीज को यहाँ पर सीक्रेट ही रखना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इस बात को वहाँ पर सोचने के बाद ताकोमी वहाँ पर अपनी सभी के सभी एबिलिटीज को चेक करने लगता है। और जब ताकोमी वहाँ पर अपनी सभी की सभी एबिलिटीज को चेक कर लेता है तब उसे वहाँ पर पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि वो यहाँ पर फैंटेसी वर्ल्ड में है। जिसके बाद तभी की तभी ताकोमी को वहाँ पर एक ब्रांच दिखती है और ताकोमी वहाँ पर उस ब्रांच के पास जाकर उसके ऊपर अपनी ब्लैक स्किल का इस्तेमाल करके उसे वहाँ पर एक स्पेयर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इस चीज की वजह से ताकोमी को वहाँ पर वुड वर्किंग मैन की स्किल भी मिल जाती है। और इसी के बाद जब ताकोमी यहाँ पर अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके आसपास तो जड़ी बूटियों का भंडार लगा हुआ है। और इस चीज के एक्साइटमेंट में ताकोमी वहाँ पर उन सभी की सभी जड़ी बूटियों को उखाड़ देता है। जिसके बाद ताकोमी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसके पास तो इन सभी की सभी जड़ी बूटियों को रखने के लिए जगह ही नहीं है। मगर तभी के तभी ताकोमी को यहाँ पर याद आता है कि गॉडेस ने तो यहाँ पर उसे एक स्पेशल आइटम बॉक्स दिया था जिसके अंदर वो अनलिमिटेड सामान को स्टोर कर सकता है। मगर तभी के तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है और वो वहाँ पर आते के साथ ही ताकोमी के पीछे छुपकर उससे वहाँ पर मदद मांगने लगती है, जिसके पीछे एक खरगोश लगा हुआ था। और उस खरगोश को वहाँ पर देखते के साथ ही ताकोमी वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और उस खरगोश को वहाँ पर देखते के साथ ही ताकोमी वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि यार ये खरगोश कितना ज्यादा प्यारा दिखता है, मगर क्या ये मेरे को खा जाएगा। जिसके तुरंत ही बाद वो खरगोश वहाँ पर ताकोमी के ऊपर अटैक कर देता है, मगर ताकोमी वहाँ पर अपने स्पीयर के एक ही अटैक से उस खरगोश को वहाँ पर मार गिराता है। और साथ ही साथ उस खरगोश को वहाँ पर मारने की वजह से ताकोमी को वहाँ पर स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल भी मिल जाती है। और इसी चीज की वजह से ताकोमी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मनी मन सोचने लगता है कि यार यहाँ पर मेरी किस्मत बढ़िया है या फिर बेकार, मैंने पहली बारी में अपनी पहली लड़ाई को जीत लिया। मगर तभी के तभी ताकोमी वहाँ पर अपने स्टैट्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे ये क्या है, वॉरियर लेवल 1, मगर मैंने तो यहाँ पर कॉम्बैट स्टैट्स को चूज ही नहीं करा था। मगर ताकोमी वहाँ पर उस चीज के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान न देते हुए उस लड़की से वहाँ पर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो वो लड़की वहाँ पर ताकोमी को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ जड़ी बूटी इकट्ठा करने आई थी। और थोड़ी देर ताकोमी से वहाँ पर बात करने के बाद वो लड़की वहाँ पर ताकोमी को उसके साथ उसके गाँव चलने के लिए कहती है। और जाने से पहले वो लड़की वहाँ पर ताकोमी से कहती है कि ये रैबिट यहाँ पर खाने में काफी ज्यादा डिलीशियस होता है, इसलिए ताकोमी वहाँ पर अपने आइटम बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए उस रैबिट को भी वहाँ पर अपने आइटम बॉक्स के अंदर स्टोर कर लेता है। और वो लड़की भी वहाँ पर ताकोमी की इन स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मगर ताकोमी वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर वो लड़की वहाँ पर उसका आइटम बॉक्स कैसे देख पा रही है, क्योंकि ताकोमी ने तो वहाँ पर उस आइटम बॉक्स को हाइड कर रखा था। मगर तभी की तभी हमें यहाँ पर एम्पायर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ
जहाँ पर 3 बच्चों को ताकुमी की सेम दुनिया से समन करा गया था। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और वो औरत वहाँ पर आते के साथ ही उन सभी के सभी बच्चों से वहाँ पर कहते हैं कि तुम सभी के सभी यहाँ पर हीरोज हो और साथ ही साथ तुम सभी के सभी बच्चों को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम सभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर हमारी दुनिया को बचा सको। और साथ ही साथ वो औरत वहाँ पर अपने आप को फर्स्ट टेंपल ऑफ एम्पायर की एलिजाबेथ के नाम से कहती है और जब वो वहाँ पर अपने कोट को उतारती है तब दोनों के दोनों लड़के वहाँ पर उसकी खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। मगर तभी की तभी वहाँ पर मौजूद उस लड़की को वहाँ पर गॉडेस की ब्लेसिंग मिलती है और उसके अंदर ये लिखा होता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और इसी चीज की वजह से वो लड़की वहाँ पर समझ जाती है कि हम सभी के सभी लोगों को यहाँ पर एलिजाबेथ के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद तभी की तभी हमें यहाँ पर ताकुमी के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के साथ उसके गाँव के अंदर आ चुका होता है और हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करा जाता है कि उस लड़की का नाम यहाँ पर मौली होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि मौली के सभी घर वाले वहाँ पर ताकुमी का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने वहाँ पर उस बच्ची की मदद करी थी। तो ताकुमी वहाँ पर उन सभी के सभी गाँव वाले से पूछता है कि क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ और ताकुमी की इस बात को सुनकर वो गाँव वाले वहाँ पर ताकुमी की इस बात को मान जाते हैं और साथ ही साथ वो गाँव वाले ताकुमी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हमारे गाँव के अंदर जड़ी बूटियों की कोई भी कमी नहीं है और हमारे गाँव के अंदर क्राफ्टिंग करने के लिए भी सामान काफी ज्यादा आसानी से मिल जाता है। मगर हमारे गाँव के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत है कि हमारे गाँव के अंदर यहाँ पर कोई भी होटल नहीं है। लेकिन तभी की तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी जिसका नाम बोबन होता है वो वहाँ पर ताकुमी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज की टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डायरेक्ट घर बना दूंगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी गाँव वाले ताकुमी के लिए घर बनाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और ताकुमी भी वहाँ पर अपने घर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए वहाँ पर जमीन को फ्लैट कर देता है और ताकुमी की इन पावर्स को देखकर सभी के सभी गाँव वाले काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जिसके बाद तभी की तभी ताकुमी को वहाँ पर मैसेज आता है कि उसके पास माना मैनिपुलेशन की भी स्किल आ चुकी है और उस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से ताकुमी के वहाँ पर मैजिक पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं। जिसके बाद तभी की तभी एक आदमी वहाँ पर ताकुमी से कहता है कि अरे वाह लड़के तुम तो यहाँ पर मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, चलो फिर तुम्हें यहाँ पर अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आय का काम हम संभाल लेंगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमी अपने नई स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने घर के अंदर फर्नीचर बना रहा होता है और जब ताकुमी वहाँ पर अपनी स्किल्स की तरफ देखता है तब वो वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी वॉरियर स्किल अपने आप ही सिलेक्ट हो चुकी होती है और इस चीज की वजह से ताकुमी वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होते हुए अपनी वॉरियर स्किल को हटाकर आलचम स्किल को सिलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करा जाता है कि ताकुमी ने यहाँ पर माइनिंग करके काफी सारी ओर्स भी इकट्ठा कर ली होती है जैसे कि आयरन और कॉपर और साथ ही साथ यहाँ पर मैजिकल आयरन और भी होती है जिसके अंदर माना होता है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करा जाता है कि इन ओर्स को इस्तेमाल करने के लिए भट्टी की जरूरत पड़ती है। मगर हालांकि क्योंकि एक फैंटेसी वर्ल्ड है इसलिए ताकुमी यहाँ पर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी के सभी ओर्स को कन्वर्ट करता रहता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोली ताकुमी से मिलने के लिए आई होती है मगर ताकुमी तो वहाँ पर अपने घर की जमीन पर पड़ा हुआ होता है क्योंकि एक्साइटमेंट के चक्कर में ताकुमी ने यहाँ पर अपने पूरे के पूरे माना को यूज कर लिया था और इसी चीज की वजह से मोली की बहन वहाँ पर ताकुमी को काफी ज्यादा सुनाती है और साथ साथ उसे वहाँ पर एक हीलिंग पोर्शन भी देती है और उस पोर्शन को वहाँ पर पीने के बाद ताकुमी वहाँ पर वापस से अपने उसी काम पर लग जाता है और क्योंकि इस बार फिर से ताकुमी यहाँ पर अपने माना का काफी ज्यादा इस्तेमाल न कर ले इसलिए उन सभी के सभी लड़कियों को वहाँ पर ताकुमी के ऊपर नजर रखनी पड़ती है और साथ ही साथ ताकुमी यहाँ पर बोवन के साथ ब्लैक स्मिथिंग का भी काम सीखता है और कुछ ही दिनों के अंदर ही ताकुमी वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा पावरफुल ब्लेड बनाता है जिस चीज की वजह से ताकुमी की यहाँ पर ब्लैक स्मिथिंग की स्किल लेवल 40 तक पहुंच चुकी थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमी मोली के फादर से कहता है कि क्या मुझे कुछ पोर्शंस मिल सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हें बनाना सीखना चाहता हूँ। तो मोली के फादर वहाँ पर ताकुमी से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें यहाँ पर ये पोर्शन दे सकता हूँ मगर सिर्फ एक शर्त पे कि जब तुम यहाँ पर उन्हें बनाना सीख जाओगे तब तुम्हें यहाँ पर मुझे उन्हें वापस बेचना पड़ेगा। तो ताकुमी भी यहाँ पर इस शर्त के लिए मान जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ताकुमी के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमी बिल्कुल एक पागल चुड़ैल की तरह काफी सारी जड़ी बूटियों को मिक्स करके एक जहरीला घोल बना रहा होता है मगर जब वो वहाँ पर उसे चेक करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके पोर्शन का कलर तो नॉर्मल पोर्शन से काफी ज्यादा अलग आया है। जिसके बाद हमें यहाँ पर जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमी काफी ज्यादा परेशान होते हुए काफी सारी जड़ी बूटियों को खा रहा होता है मगर तभी की तभी ताकुमी वहाँ पर गलती से काफी ज्यादा जहरीले पौधे को खा लेता है जिस चीज की वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन फिर भी ताकुमी वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल से अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि ताकुमी ने वहाँ पर उस जहरीले पौधे को जानबूझ के खाया था क्योंकि यही वहाँ पर एक बेस्ट तरीका था जिससे कि ताकुमी वहाँ पर पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल को अचीव कर सकता है और साथ ही साथ इस चीज की वजह से ताकुमी यहाँ पर अपने प्योरिफिकेशन मैजिक को भी लेवल अप कर लेता है। लेकिन तभी की तभी ताकुमी के पीछे से वहाँ पर एक वाइल्ड पिग मॉन्स्टर आ जाता है और जब ताकुमी वहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने भाले और डैगर से अटैक करता है तब उस मॉन्स्टर को वहाँ पर कुछ भी नहीं होता जिस चीज की वजह से वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर ताकुमी के ऊपर अटैक कर देता है मगर ताकुमी वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल से उस मॉन्स्टर के अटैक से डॉज कर पाता है और इस चीज की वजह से अब ताकुमी यहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने माना मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है मगर उस इतने बड़े पिग मॉन्स्टर के सामने ताकुमी के सभी हमले भी वहाँ पर काफी ज्यादा फीके पड़ जाते
जाते हैं, जिस चीज की वजह से ताकुमी वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है कि अब यार अब मैं यहाँ पर क्या करूं। लेकिन तभी की तभी ताकुमी की नजर वहाँ पर एक पॉइजनस स्पाइडर के ऊपर जाती है जो कि काफी ज्यादा चोटिल होता है, और इससे पहले कि ताकुमी वहाँ पर कुछ सोच पाता वो बीस्ट वहाँ पर ताकुमी के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो स्पाइडर वहाँ पर ताकुमी को बचाने के लिए उस बीस्ट के आगे आ जाता है, जिस चीज की वजह से स्पाइडर वहाँ पर काफी ज्यादा चोटिल हो चुका होता है। और इसी चीज की वजह से ताकुमी वहाँ पर स्पाइडर के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और मनी मन वहाँ पर सोचने लगता है कि इस बीस्ट के ऊपर यहाँ पर ना कोई फिजिकल अटैक काम करता है ना कोई मैजिकल अटैक। और इसी चीज के बीच में ही ताकुमी की वहाँ पर इंटीमिशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिस चीज की वजह से ताकुमी वहाँ पर अपनी इंटीमिशन स्किल और अपनी डीकंपोजिशन स्किल को कंबाइन करके उस बीस्ट के ऊपर फाइनल अटैक करता है, और ये अटैक वहाँ पर उस बीस्ट के ऊपर काम भी कर जाता है, जिस चीज की वजह से वो बीस्ट वहाँ पर फाइनली मारा जाता है। जिसके बाद ताकुमी वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल से उस स्पाइडर के पास जाकर उससे वहाँ पर अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करके हील कर देता है, और उस स्पाइडर को वहाँ पर पूरी तरीके से हील करने के बाद ताकुमी वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी की तभी ताकुमी को वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि क्या भी स्पाइडर को टेम करना चाहेंगे, और जब ताकुमी वहाँ पर उस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ता है तब वो स्पाइडर भी वहाँ पर ताकुमी की तरफ काफी ज्यादा क्यूट तरीके से देखने लगता है, और इस चीज की वजह से ताकुमी वहाँ पर उस स्पाइडर से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। और जब वो स्पाइडर भी वहाँ पर ताकुमी की इस बात को मान जाता है तब ताकुमी भी वहाँ पर उसे टेम कर उसका नाम मेपल रखता है, और जैसे ही उस स्पाइडर को अपना नाम मिलता है वो स्पाइडर वहाँ पर इवॉल्व हो जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर गाँव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ताकुमी उस बोर की बॉडी दिखाता है तब सभी के सभी गाँव वाले ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि ताकुमी ने वहाँ पर अकेले इतने बड़े बोर को हरा दिया था, मगर उससे भी ज्यादा वो गाँव वाले ये देखकर हैरान होते हैं कि ताकुमी के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा पॉइजनस स्पाइडर अटैक कर रहा होता है। लेकिन स्पाइडर की बात सुन के ताकुमी वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने स्पाइडर को यहाँ पर टेम करा है, जरा एक बार देखो तो ये कितना प्यारा है। तो वो गाँव वाले वहाँ पर ताकुमी से कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, इंसेक्ट मॉन्स्टर्स तो कभी टेम ही नहीं होते। जिसके बाद हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी गाँव वाले उस बोर का मीट खा रहे होते हैं, और मोली के फादर वहाँ पर ताकुमी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर शहर में जाके इन जानवरों के बचे हुए पार्ट्स को शहर में काफी ज्यादा महंगे दामों में बेचना चाहिए। और साथ ही साथ सभी के सभी गाँव वाले यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि जब से ताकुमी यहाँ पर उनके गाँव में आया उनका गाँव काफी ज्यादा हंसी खुशी रहने लगा है, मगर उन्हें यहाँ पर पूरा भरोसा है कि ताकुमी यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े कामों के लिए बना है, इसलिए वो वहाँ पर उनके गाँव जैसी छोटी जगहों पर ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर गॉडेस ऑफ नॉन के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि ताकुमी यहाँ पर अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जी रहा है। मगर तभी की तभी वहाँ पर एक और गॉडेस आती है, और वो गॉडेस वहाँ पर आते के साथ ही गॉडेस ऑफ नॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर क्या प्लान है, क्योंकि तुमने उस लड़के को वहाँ पर एक काफी ज्यादा स्पेशल बॉडी दी और साथ साथ अपनी ब्लेसिंग भी, और साथ ही साथ तुमने यहाँ पर ताकुमी को समनिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हुए 1 साल पीछे भेजा है। तो गॉडेस ऑफ नॉन वहाँ पर उस दूसरी गॉडेस से कहते हैं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐसे ही करा है, मगर हाँ यहाँ पर ये बात जरूर है कि मुझे उस लड़के के अंदर ऐसा कुछ स्पेशल दिखा तो था। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमी उठते के साथ ही मेपल को काफी ज्यादा डांट लगा रहा होता है, क्योंकि मेपल ने वहाँ पर रात ही रात में ताकुमी और उसके पूरे के पूरे घर को अपने धागों से बांध दिया होता है। तो मेपल भी वहाँ पर ताकुमी को सॉरी कहते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर काफी ज्यादा बिजी हो चुके हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करते। तो ताकुमी भी वहाँ पर अपनी गलती हुई एक्सेप्ट करते हुए मेपल से वहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर माफ कर दो कि मैं यहाँ पर अपने पोर्शंस और अपने आयरन और कॉपर को कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा बिजी हो गया था, मगर इस चीज की वजह से आज मैं पूरे दिन सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर छुट्टी लेने वाला और कोई भी काम नहीं करूंगा और सिर्फ तुम्हारे साथ यहाँ पर पूरे दिन खेलूंगा। और इस बात को सुनकर मेपल भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ताकुमी के साथ बेड पर ही खेलने लगता है। लेकिन तभी की तभी वहाँ पर मोली की बहन मार्था आ जाती है, और जब वो वहाँ पर मेपल को ताकुमी के ऊपर चढ़ा हुआ देखती है तब उसे वहाँ पर लगता है कि मेपल उसे वहाँ पर खाने वाला है। तो ताकुमी उसे वहाँ पर समझाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे खाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन तभी की तभी मेपल के स्पाइडर सिल्क को देखकर मार्था के मुंह पे काफी ज्यादा अजीब सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर ताकुमी और मेपल भी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्था स्पाइडर सिल्क से बनी हुई एक टी शर्ट अपने सभी के सभी दोस्तों को दिखा रही होती है, मगर ये देखकर ताकुमी को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो वहाँ पर मार्था से कहता है कि इसमें इतनी ज्यादा खुश होने वाली बात क्या है। तो उसके एक दोस्त वहाँ पर ताकुमी को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि स्पाइडर सिल्क एक लग्जरी आइटम है जिसको सिर्फ नॉर्मल सी पहन सकते हैं। जिसके बाद मार्था वहाँ पर मेपल से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और स्पाइडर सिल्क चाहिए, मगर तुम इस बार उसे थोड़ा सा और इलास्टिक बनाना। तो ताकुमी वहाँ पर मार्था को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मेपल यहाँ पर उसके अलावा किसी और की लैंग्वेज नहीं समझता, मगर जब मार्था वहाँ पर उसे बच्चों की तरह समझाती है तब मेपल भी वहाँ पर उसकी बात को अच्छी तरीके से समझ जाता है और उसे वहाँ पर स्पाइडर सिल्क बनाकर देने लगता है। और ये देखकर ताकुमी वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जिसके बाद ताकुमी वहाँ पर मेपल से कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम मेरी सुबह वाली बात को भूल गए कि आज हमें यहाँ पर सिर्फ पूरे दिन खेलना था। तो मेपल वहाँ पर ताकुमी से कहता है कि क्या बात कर रहे हो, हमारे बीच में कोई ऐसी भी बात हुई थी? मुझे तो नहीं लगता, और अगर हुई भी थी तो यहाँ पर भूल जाओ क्योंकि मैं आज काफी ज्यादा बिजी हूँ। और ये देखकर ताकुमी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। तो ताकुमी वहाँ पर मेपल को बाय कर गाँव के अंदर इधर से उधर घूमने लगता है, और रास्ते में चलते चलते ताकुमी वहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है कि यहाँ पर मेरे को आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर शायद से
से सिटी को भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, ताकि मैं और भी ज्यादा इस दुनिया के बारे में जान सकूं। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनीमे के साथ। तब तक के लिए बाय।